हमजा शहबाज का हलफ होगा या नहीं, फैसला न हो सका। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ने हलफ से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज आयद कर दिया। अपील के साथ मुतल्लिका दस्तावेजात लगाने की हिदायत। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अलीम खान ग्रुप, असद कोकर ग्रुप, तरीन ग्रुप के अरकान भी शरीक। इजलास में पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। हमजा शहबाज की अब तक हलफ न होने के मामले पर भी गौर। पंजाब का सियासी मौसम गर्म। सूबाई असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी। आज के इजलास में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। चौधरी परवेज इलाही ने दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के लिए तलब करदा इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। असम्बली इजलास से पहले पुलिस ने एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह को हिरासत में लिया। सेशन कोर्ट में बाजियाबी के लिए पटिशन दायर कर दी गई। इसके बाद सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की मुमकिना गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। कौन कहता है कि आईनी बहरान है? उस्मान बुज़दार आज भी वजीर आला हैं। आइन में है कि जब तक नया वजीर आला ऑफिस में नहीं बैठता पुराना ही मामला देखेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर हुआ। सारा मसला पुलिस के आने से खराब हुआ। क्या पुलिस एहलकारों ने असम्बली के मामला संभालने हैं? शरीफ पुलिस से काम ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के लिए चमचा छोटा लफ्ज है। शरीफों को गली कूचों में कोई नहीं पूछता था, हमने इज्जत दी, मगर ये नहीं बदले। शरीफों का असल चेहरा कौम के सामने आया है। आज भी 150 पुलिस एहलकार सादा लिबास में असेंबली में मौजूद है। 27 दिनों से कानून और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी लाकानूनियत की पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लीगी रहनुमा ताला तारड़ कहते हैं गवर्नर हाउस में बैठे शख्स को कानून और इज्जत की कोई परवाह नहीं। लाकानूनियत की रविश चल पड़ी है। इजलास खुद बुलाया, खुद ही एजेंडा जारी किया और ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया। कानून है या घर की बांदी? परवेज इलाही साहब खुदारा बस करते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन में इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड तलब। पैमरा से खिताब का डिजिटल रिकॉर्ड भी मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। वफाकी शरई अदालत ने सूद से मुतालिक केस का फैसला 19 साल बाद सुना दिया। इंटरेस्ट एक्ट मुकम्मल तौर पर गैर शरई करार। सूद की सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकें भी गैर शरई करार। शरीयत कोर्ट ने कर्ज की अदायगी में ताखीर पर इंटरेस्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को 5 साल का वक्त दे दिया। 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क के मौशी निज़ाम को सूद से पाक करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि डिपॉजिट को फौरी तौर पर रिबा से पाक किया जा सकता है। खिलाफ शरीयत करार दिए गए तमाम कवानीन 1 जून 2022 से खत्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का वफाकी शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। ट्वीट किया कि रिबा केस में वफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत और मरकजी बैंक इस अहम फैसले का बगौर मुताला करेंगे। फैसले को नाफिज करने के अमल में अदालत से रहनुमाई लेंगे। इक़दामात और टाइम फ्रेम के बारे में अदालत से रहनुमाई ली जाएगी। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने आवाम से दिन का चैन, रात का सुकून छीन लिया। मजमूई शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27200 मेगावाट और पैदावार 18700 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली घरों को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। तरबेला डैम 2 माह से खाली। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा न होने के बराबर। दोनों डैम से बिजली की पैदावार इस्तेदाद से बहुत कम है। शहरी इख्तिदार में भी लोड शेडिंग का बहरान संगीन। 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल। बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6, देही इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग। मुल्तान, पेशावर और कोयटा में भी सूरत हाल संगीन हो गई।
के इलेक्ट्रिक विफाकी हुकूमत की नादहिंदा निकली। बिजली का बिल अदा न करने पर के इलेक्ट्रिक की इजाफी सप्लाई बंद करने की वार्निंग। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक को खत भेज दिया। लिखा कि के इलेक्ट्रिक के जिम्मे बिजली खरीदारी की मद में 395 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। इतनी बड़ी रकम की अदायगी का मामला बहुत संजीदा है। रकम अदा न हुई तो रमजान में ही इजाफी सप्लाई बंद हो जाएगी। गुज़श्ता नवंबर से इजाफी बिजली सप्लाई की रकम भी नहीं मिली। इस मद में कंपनी के जिम्मे 61 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। अदम अदायगी से बिजली की मजमूई पैदावार मुतासिर हो रही है। बिजली के रेट बढ़ गए, लोड शेडिंग कम न हुई। शदीद गर्मी में कराची के शहरी बिजली बहरान के निरगे में। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। सहर इफ्तार में भी बिजली की बंदिश मामूल। के इलेक्ट्रिक ने इससे पहले लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया। गुलिस्तान जौहर शाह फैसल कॉलोनी में 9 घंटे लोड शेडिंग। हिजरत कॉलोनी, सिविल लाइंस, केमाडी, सुल्तानाबाद में 10 घंटे तक बिजली गायब। लाठी में 7 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पॉलिसी लोड शेडिंग जारी है, जिसका निसार इलाकाई नुकसानात और चोरी की शरह से होता है। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस का मायान, ओगरा की वार्निंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान मजीद संगीन। फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों की कतारें। ट्रांसपोर्टर्स और किसान डीजल की तलाश में मारे फिरने लगे। किसानों का कहना है जहां डीजल दस्तयाब है वहां भी चंद लीटर से ज्यादा नहीं दिया जा रहा। फसलें मुतासर होने का खदशा है। ज़राई मशीनें ना चली तो पैदावारी हदफ पूरा करना नामुमकिन होगा। ऑयल कंपनीज के मुताबिक फसल की कटाई और महदूद स्टॉक के बाइस तलब बढ़ी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि निजी कंपनीज सप्लाई नहीं दे रही और दबाव डीलर्स पर डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मनसूबों पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब से इजाफी फंड्स की दरख्वास्त किए जाने का इम्कान। 3 अरब 20 करोड़ डॉलर इजाफी पैकेज की दरख्वास्त की जाएगी। मंजूरी की सूरत में सऊदी पैकेज का हजम 4.2 अरब डॉलर से बढ़कर 7.4 अरब डॉलर हो जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात और भाईचारे के फ़रोग का अज़्म लेकर आज सऊदी अरब का दौरा कर रहा हूँ। सऊदी क़यादत के साथ अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतों में शामिल 200 से ज़्यादा अफराद का नाम ईसीएल से निकालने का नोटिफिकेशन चैलेंज दरख्वास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की पॉलिसी होगी तभी तो नाम ईसीएल से खारिज किया है। हुकूमत ने इन सब के नाम ईसीएल में शामिल किए थे, अब हुकूमत ने ही नाम निकाल दिए हैं। हम जायज़ा लेकर हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। गुलकारा मीशा शफी को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को मीशा शफी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अली जफर को नोटिस जारी, जवाब तलब। मीशा शफी ने वीडियो लिंक के जरिए बयान पर जिरा करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद करने के इकदाम को चैलेंज कर रखा है। कनाडा में हूँ, फौरी पाकिस्तान नहीं आ सकती। वीडियो लिंक के जरिए बयान पर जिरा मुकम्मल कराना चाहती हूँ। मीशा शफी का मौक़िफ़। ट्रायल कोर्ट ने गुलकारा की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू, जैकबाबाद, उसीबी में 47 डिग्री, सखर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। टीजी खान में 42, लाहौर में पारा 40 को छू गया। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।